हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, हम जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। यदि किसी टेंस के वाक्य से सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ तथा किसी वर्तमान काल की आदत हैबिट या हमेशा होने वाली क्रिया के होने का पता चलता हो तो ऐसे टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो इसका पुराना नाम है, आजकल इसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। कह रहा है कि सूर्य पूरब में निकलता है। अब देखिए, सूर्य कहाँ निकलता है? सूर्य पूरब में निकलता है। अब देखिए, तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्योंकि सूर्य आज पूरब में निकलता है तो पश्चिम में नहीं निकलेगा। कहाँ निकलेगा? पूरब में ही निकलेगा। तो ये तो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। तो ये इनकी हैबिट है। ऐसा नहीं है कि आज भौंक रहे हैं तो कल आप लोग को हनी सिंह का गाना सुनाएंगे, ठीक है? कल भी क्या करेंगे? भौंकेंगे। तो ये क्या हैबिट है। अब देखिए, पहचान क्या होती है इस टेंस की। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, की है, ते आते हैं तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब देखिए, तो हिंदी में पहचान हो गई। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस डू डज, अगर ये आते हैं तो इंग्लिश में क्या होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। तो हमने पहचान भी सीख लिया। अब देखिए, अगले पे चलते। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होते क्या है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो स्टेटमेंट होते हैं वो जो है पॉजिटिव होते हैं, अर्थात सकारात्मक होते हैं। इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन अर्थात आप लोग की भाषा में फार्मूला। तो फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका प्रयोग कब करेंगे? जब कोई थर्ड पर्सन होगा। क्या? जब कोई थर्ड पर्सन होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है? सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसे हम कब प्रयोग करेंगे? जब आई यू वी तथा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तब इसका प्रयोग हम करेंगे। तो आप लोग ने देख लिया। अब चलिए कुछ टेंस हम बनाते हैं तो क्या आ जाएगा? सॉरी। तो देखिए, कुछ टेंस हम बना देते हैं। जैसे ही पहला, वह मुझसे बात करती है। वह मुझसे बात करती है तो वह क्या हो गई? सब्जेक्ट। मैं क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बात करना क्या हो गया? वर्ब। तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट सबसे पहले सी आएगा। सी। अब देखिए, कौन सा? वह है तो क्या? थर्ड पर्सन अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट है कि ऊपर वाला, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो हमने लिखा सी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बात करना क्या होता है? टॉक। अब इसमें एस लगाएंगे तो टॉक हो गया। किससे? मुझसे। टू मी। बस खत्म। ये दूसरा देखिए क्या है? राधा गाना गाती है। अब राधा भी क्या है? थर्ड पर्सन है। राधा भी क्या है? थर्ड पर्सन है। तो लिखेंगे राधा, ये हमारी सब्जेक्ट हो गई। गाना, गाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और गाती है तो क्या हो गया? वर्ब। तो गाती है तो क्या हो? राधा सिंग। अब एक सिंग हो गया, इसमें भी एस जुटेगा तो सिंग्स। और गाना क्या होता है? सॉन्ग। अब बताइए, हमने और क्यों लगाया? क्योंकि गाना कोई आदमी एक बार में एक ही गा सकता है ना, कई गा सकता है। तो इसलिए और सॉन्ग ही होता है। सॉन्ग क्यों करेंगे? राधा सिंग्स सॉन्ग, तो ये गलत हो सकता है। देखिए, आपने लिखा राधा सिंग्स और सॉन्ग, तो ये बिल्कुल सही है, 100%। अब चलिए तीसरा, तुम एक पत्र लिखते हो। क्या है? तुम एक पत्र लिखते हो तो यू
लिखना क्या होता है दोस्त, राइट। राइट में एस जोड़ेंगे क्योंकि ये क्या, नहीं एस नहीं जोड़ेंगे, राइट में राइट लिखेंगे क्योंकि यू क्या है, यू इस वाले मेन वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ईटी, आई यू वी और प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू राइट और लेटर। अब देखिए इसमें भी और लेटर हमने क्यों लगाया, क्योंकि आप एक बार में एक ही पत्र लिख सकते हैं। आगे कर, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो इसको क्या बनाएंगे, आई, आई आया ये वाला, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आई और वर्ब क्या, याद करना, तो आई लर्न, क्या अपना पाठ, तो आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई, माई लेसन। ये हमारा बनके तैयार हो गया। आप अफर्मेटिव अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो चलिए हम निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं, देख लेते हैं निगेटिव क्या होता है। अगर दोस्त निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में का मतलब ये होता है नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक, मतलब उसमें नहीं वर्ड आएगा ही आएगा, तो ये होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, निगेटिव। वो भी किसका निगेटिव पढ़ेंगे, सिंपल का निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला यही होता है, लेकिन इसमें जुड़ जाएगा क्या, डूडल। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू आर डच प्लस निगेटिव है तो नॉट आएगा ही आएगा, नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट डू डज नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव का कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे यही यही सेंटेंस लिख दिया, वह मुझसे बात नहीं करती है, वह मुझसे बात नहीं करती है। मैंने यही लिखा एग्जाम्पल में, वह मुझसे बात नहीं करती है। मैंने ऐसे लिख दिया, हुआ मुझसे बात नहीं करती है। अब देखिए नहीं वर्ड आया और अंत में तात आया, तो कौन सा होगा, प्रेजेंट होगा। कौन सा होगा, प्रेजेंट होगा। तो सिंपल सा ये क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट इसका क्या है, ही, सी होगा ना, करती है, तो क्या होगा, शी। अब देखिए सी क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो ये वाला यूज होगा। तो सी डज नॉट टॉक। अब ये टॉक्स नहीं करेंगे इसमें, देखिए इसमें टॉक्स नहीं करेंगे, केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सी डज नॉट टॉक टू मी, टॉक टू मी। ठीक है, तो ये बना। और ऐसे ही मैंने कहा तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। तो देखिए चलिए इसको कैसे बनाएंगे। हमने कहा तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, तो क्या बनेगा बताइए, यू, चलिए बता, तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, इसका क्या बनेगा, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, अर्थात आई यू और वी के साथ ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इसमें भी सेम वही रूल है। तो आई यू और वी के साथ प्लूरल होगा, और थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा, तो क्या क्या होगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। तो यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, डू का। प्लूरल देखिए ये डू प्लूरल के लिए आएगा और डच सिंगुलर के लिए आएगा। तो ठीक है, यू डू नॉट, लिखना का राइट और लेटर, ये बना हमारा। ठीक है, तो आपने निगेटिव भी देख लिया, केवल निगेटिव में निगेटिव वर्ड आएंगे। और वो इसमें जो है देखिए सब्जेक्ट डू, डू किसके लिए आएगा, सीख प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब, या आई वी और यू होगा तब केवल डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। लेकिन जब थर्ड पर्सन की बात किया जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाए, तो डच लगाएंगे बस। तो चलिए अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको हम पढ़ लेते हैं।
अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ते, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें जो है क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मतलब प्रश्न करता है कोई किसी से, तो ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो अंत में तात आएगा, तात ते आएगा, और इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड आएंगे। देखिए ये दो टाइप के बनते हैं कि क्या, एक तो क्या से स्टार्ट होते हैं और एक होता है मतलब जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्या क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं बीच में आते हैं, और ये जो क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो देखिए क्या करते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू या डज। डू किसके लिए, प्लूरल के लिए, और डज सिंगुलर के लिए। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट, ये होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, ये तो अगर क्या वर्ड से प्रारंभ होगा तब, जिसमें मैंने कहा क्या हुआ बाजार जाती है, तो ये वाला यूज करेंगे। लेकिन अगर क्या हो, बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, जैसे वह कैसे खेलता है, वह कहाँ जाता है, तब क्या फार्मूला यूज करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज, डू डज, डू डज प्लस का सब्जेक्ट और मेन वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे बनाएंगे। तो ठीक है, तो आपने समझ लिया, अगर क्या वर्ड से प्रारंभ होता तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन वर्ड। अगर सेंटेंस के बीच में, अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड डू डज लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बनेगा। तो चलिए कुछ वर्ड कुछ देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा क्या हुआ बाजार जाती है, क्या हुआ बाजार जाती है, क्या हुआ बाजार जाती है, तो वह क्या है, थर्ड पर्सन है अर्थात सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, डज। इसके हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये ना कि इसके हिसाब से कुछ भी लिख दें। तो यहाँ सी, तो सी के हिसाब से यहाँ पे क्या लगा, डज लगा, ये हो गया। अब देखिए वर्ब क्या है, गो टू मार्केट, ये बना सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए मैंने और कुछ सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने क्या, वह क्या हुआ खाना खाती है, क्या हुआ, क्या वे लिख देते हैं इस बार, तो क्या वे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं। मैंने क्या क्या, क्या वे स्कूल जाते हैं, तो वे का मतलब बहुत सारे लोग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डू नहीं, सॉरी डज नहीं, डू का प्रयोग करेंगे, डू दे गो टू स्कूल, तो ये बनेगा। तो आपने सीख लिया, देखिए क्वेश्चन मार्क जरूरी है, देखिए हम भूल जा रहे हैं इसको, तो आप लोग इसे जरूर कर ले, ठीक है, नहीं तो इसके बिना गलत हो जाएगा, हमारा सब क्या कराया हुआ। तो ठीक है, इस प्रकार से बनता है क्या वर्ड वाला। अब चलिए हम देख लेते हैं ये वाला कैसे बनता है, क्वेश्चन वर्ड वाला कैसे बनता है। तो क्वेश्चन वर्ड वाला देखिए कैसे बनता है, अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, हमने ऐसे लिखा वह कहाँ रहता है। तो देखिए वह कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर, क्या होती है, वेयर। वह की क्या होती है, ही, क्या होगी, ही। लेकिन क्या होगी, ही होगी, लेकिन इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो क्या आएगा, डज आएगा, क्या आएगा, वेयर डज ही लिव। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया वह क्या खाती है, वह क्या खाती है। देखिए फिर मैं बार बार बोल जा रहा हूं,
वह क्या खाती है, तो क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, व्हाट, क्या लिखेंगे, डज व्हाट डज, क्या खाती है, खाने का जो ईट, बस क्वेश्चन खत्म। व्हाट डज इट, वह क्या खाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से बनते क्वेश्चन वर्ड। चलिए एक सेंटेंस और बना लेते हैं, जैसे मैंने कह दो वह क्यों काम करता है, वह क्यों काम करता है, वह क्यों काम करता है, इसका क्या बनेगा, तो क्या लिखेंगे, चलिए वह नहीं वे लिख देते हैं ना, वे क्यों काम करते हैं, वे क्यों काम करते हैं, तो देखिए क्या बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, क्यों क्या इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो वे का दे होता है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग को क्या लगेगा, डू लगेगा, तो वाई डू दे वर्क। ठीक है, ऐसे बनेगा। दोस्तों आपने इंटेरोगेटिव भी सीख लिया, निगेटिव भी सीख लिया, अफर्मेटिव भी सीख लिया। तो चलिए एक बड़ा सा सेंटेंस आपको हम बनाने को देते हैं, तो आप इसे घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए लिखते हैं इसको हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे, या आप खुद जो है ट्राई करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका जो ट्रांसलेट है वो छापें। तो देखो मैंने लिखा भारत के नौजवान, भारत के नौजवान देश के सम्मान, देश के हो जाएगा, देश के सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए अपनी जान बलिदान करने में गर्व महसूस करते हैं। देखिए दोस्त, इसको आपको देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी। देखिए यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढ लेना है। सब्जेक्ट क्या, भारत के नौजवान, ये हमारे सब्जेक्ट है। अब इसको छोड़ देना और इसे इधर से स्टार्ट करना, इधर से बनाना, ऐसे इस प्रकार से बनाते हुए कहां तक जाना है, यहां तक। ठीक है, यहां तक जाएंगे, आपको बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगा। अब देखिए बलिदान करना के क्या होता है, सेक्रीफाइस, क्या होता है, बलिदान करने का सेक्रीफाइस, ये बलिदान करना, क्या बलिदान करना, गर्व महसूस करना, फील प्राउड, क्या होगा, फील प्राउड। अब क्या छूटा, सम्मान जानते हैं, ऑनर होगा, ऑनर नहीं पढ़ते इसको, ऑनर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सम्मान के लिए ऑनर, फील प्राउड गर्व महसूस करना, और देखिए जान की, अपनी जान की यहाँ क्या हो जाएगा, लिव होता है। ठीक है, तो ये जान के लिए वर्ड लगेगा। ठीक है, अब कुछ छूटा, अब कोई वर्ड नहीं छूटा, मैंने सारा आपको बता दिया। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेना, उसको छोड़ देना किनारे। अब देखिए है के लिए क्या लगेगा, डू डज लगेगा, तो भारत के नौजवान तो सीधी सी बात नहीं, सॉरी डू डज नहीं लगेगा, यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि भारत के नौजवान क्या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे इधर से, और बनाते बनाते इधर तक क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और सब्जेक्ट सबसे पहले लिख लेंगे। तो ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद इधर से बनाना स्टार्ट कर देंगे। सेंटेंस बड़ी आसानी से आप लोग को बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इंग्लिश पूरे फ्री में, पूरे आसान भाषा में पढ़ सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो हमारी वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद।